जय हिंद। आज के क्लास में मैं आप लोगों को गुणा सिखाऊंगा। तो गुणा तो आप सभी को आता है, लेकिन मैं आज आपको ऐसा गुणा सिखाऊंगा जिसमें आप ट्रिकी रहेगा, मतलब देखते ही देखते उसका आप जवाब दे देंगे। ठीक है, तो गुणा को सबसे पहले मैं यहां पर लिखूं, हेडिंग डाल दूं मैं गुणा। ठीक है, इसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन, ये गुणा हो गया, इसको इंग्लिश में हम मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ट्रिकी आज गुणा देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देख लें कि सबसे पहले ये गुणा के बारे में मैं आपको बता दूं कि गुणा का कॉन्सेप्ट होता है गुण्य अगुणा गुणक बराबर गुणनफल। गुणनफल ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया गुणा का। ठीक है, यानी गुणा बराबर गुणा में हम लोग देखेंगे कि तीन चीजों का योगदान रहता है। क्या क्या भाई? गुणे, गुणक बराबर गुणनफल। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एग्जांपल इस पर आपको देकर के समझा सकता हूं। पहला नंबर कि गुणे के जगह पर यहां पर मैं लिख दूं 5, अब बीच में यहां पर गुणा का साइन हो गया। गुणक के जगह पर मैं लिख दूं 7, और 5 और 7 को गुणा करिएगा तो यहां प्राप्त हो जाएगा 35। यही आपका गुणनफल का काम करेगा, यानी ये गुणे हो गया, ये गुणक हो गया और ये गुणनफल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी तर्ज पर, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब इसी तर्ज पर मैं आपको बताऊं कि पहला जो इसमें रूल है उसको हम लोग सीख लेते हैं, यानी रूल 1। रूल 1 क्या है? रूल 1 है कि यूनिट डिजिट 5 एंड डिफरेंट यूनिट डिजिट 5 एंड डिफरेंस 10 रूल। यूनिट डिजिट 5 एंड डिफरेंट 10 रूल। ठीक है, ये पहला रूल मैं आपको मल्टीप्लिकेशन में बता रहा हूं। तो यूनिट डिजिट 5 एंड डिफरेंट 10 रूल क्या होता है? ठीक है, मीन्स आज के बाद ऐसा तमाम गुणा अगर आपको आ जाए कि जिसका इकाई अंक 5, यूनिट डिजिट 5 हो, इकाई अंक 5 हो और अंतर जो हो वह 10 का हो। डिफरेंस माने अंतर होता है। ठीक है, यानी इकाई अंक 5 हो और अंतर 10 का हो, है कि नहीं? तो इस पर ये अभी जो मैं रूल बता रहा हूं आपको, ये रूल लागू होगा। ठीक है, अब देखिए यूनिट डिजिट 5 डिफरेंट 10 रूल में एग्जांपल ले सकते हैं हम इस पर। देखिए एग्जांपल इसमें पहला ले सकता हूं मैं। मान लीजिए कि इसमें आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 15 गुणा 25 का गुणा करना है। देखिए ये जो यहां पर मैं एग्जांपल दिया हूं 15 गुणा 25, ये यूनिट डिजिट 5 एंड डिफरेंट 10 रूल को फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है? देखिए इसका इकाई अंक 5 है, इकाई अंक कितना है? 5 है, और अंतर दोनों का लीजिएगा तो 25 में से 15 घटेगा तो 10 आएगा। मींस ये जो एग्जांपल दिया हूं मैं, ये कंप्लीट जो है यूनिट डिजिट 5 एंड डिफरेंट 10 रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जब ये फॉलो कर रहा है तो इसका रूल क्या होगा बनाने का, आप अब समझे इसको। ठीक है, ये आज के बाद इस पर कहीं भी आ जाएगा कि यूनिट डिजिट 5 एंड डिफरेंट 10 रूल, तो उस पर ये लागू होगा जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करेंगे कि 5 के बदले 75 लिख देंगे, 5 के बदले 75 लिख देंगे, और जो दहाई अंक इसमें बचा है उसमें इन दोनों में तुलना कर लेंगे, देख लेंगे बड़ा वाला में 1 वृद्धि कर देंगे, अर्थात 1 ऐड कर लेंगे, है कि नहीं? तो 1 और 2 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, तो 2 में 1 वृद्धि कर लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो 3 एकम 3, यानी इसका आंसर हो गया 375। ठीक है, अब देखिए ये तो चूंकि छोटा सा था, मतलब 15 और 25 का था, तो 15 का आपको टेबल भी आता है, 25 का टेबल भी आता है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन ये रूल जो है आगे चल करके बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। ठीक है, आप देखिए इसमें इसको बेसिक करके भी देख लीजिए, इतना आएगा आपका। देखिए 15 5 75 के 5 हासिल हो गया 7, आप 15 दूनी 30 और 7 37, आ गया कि नहीं आ गया इतना? ठीक है, इसी बेस पर अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं तो यहां पर देखिए 25 इंटू 35 मैं लिखता हूं।
ठीक है, ये भी 100% फॉलो कर रहा है इस रूल को, है ना। दिस एग्जाम्पल ऑल्सो फॉलो दिस रूल, ठीक है। यूनिट डिजिट 5 एंड डिफरेंट 10 रूल ये भी है, देख लीजिए। इकाई अंक 5 है और अंतर दोनों का 10 है, यानी 35 में से 25 घटेगा तो 10 आ जाएगा, इकाई अंक दोनों का 5 है। तो 5 5 के बदले हम कितना लिख देंगे 75। इन दोनों में जो बड़ा है उसमें एक वृद्धि कर देंगे तो 3 है, एक वृद्धि कर देंगे तो 4, 4 दूनी का 8, यानी 875 इसका आंसर होगा। अगला कंसेप्ट, अगला देख लीजिए इसमें, अगला एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि इसमें 35 गुणा 45 मैं लिखता हूं, 35 गुणा 45, तो ये भी यूनिट डिजिट 5 डिफरेंट 10 रूल पर है, क्योंकि इकाई अंक इसका 5 है तो 5 5 के बदले 75 लिखेंगे, और 4 और 3 में बड़ा 4 है तो 4 में एक वृद्धि कर देंगे, अर्थात 5 5 यहीं 15 हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट भी देखिए आप, अगर चौथा आप लेते हैं इसको कि 45 गुणे 55 लेते हैं, ये भी यूनिट डिजिट 5 हम डिफरेंट 10 रूल पर है, क्योंकि 5 5 के बदले यहां पर लिख देंगे आप 75, और 4 5 में बड़ा वाला 5 है तो एक ऐड कर देंगे तो 6 6 चौके 24, यानी इतना ये हो जाएगा। इसी बेस पर ये एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, यहां अगर 55 गुणा 65 लिखते हैं आप, तो भी इसका देखिए यूनिट डिजिट 5 हम डिफरेंट 10 रूल पर है, क्योंकि 5 यहाँ इकाई अंक है और 65 में से 55 घटाइएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 5 के बदले यहाँ 75 लिख देंगे। आप 5 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है तो इसमें एक वृद्धि कर देंगे, तो 6 बड़ा है एक वृद्धि कर देंगे 7 7 5 35, इसको लिख देंगे, इसका ये आंसर हो गया। मींस ऐसे तमाम मल्टीप्लीकेशन को आप इस बेस पर आसानी से बना सकते हैं जिसका इकाई अंक 5 हो और अंतर 10 का हो, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर ये छोटा छोटा जो संख्या दे रहे हैं इसी पर ये लागू होगा, नहीं, इसके आगे भी आप जाएंगे तो बड़ी संख्या पर भी आसानी से लागू होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर लिख देता हूं, कि 65 गुणे 75, 65 गुणे 75, तो देख लीजिए यहां भी ये रूल लागू होगा, क्योंकि इकाई अंक इसका 5 है और दोनों का अंतर 10 है कि नहीं। तो 5 5 के बदले हम कितना लिख देंगे 75, और 7 और 6 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, इसमें एक वृद्धि कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और 6 48 हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट इसी पर आप लीजिएगा अगर, तो यहां हो जाएगा कितना 75 गुणा 85, 75 गुणा 85 आप ले सकते हैं, 75 गुणा 85, तो 75 गुणा 85, 5 5 के बदले आप 75 लिख देंगे, और 7 और 8 में 8 बड़ा है, एक वृद्धि कर दीजिएगा, 9 7 63 हो जाएगा, यहाँ ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मीन्स ऐसे प्रश्नों में आप यूनिट डिजिट के लिए 5 5 के बदले 75 लिखेंगे, एंड जो 10th प्लेस पर है, मीन्स ये जो दहाई अंक पर है उसमें बड़ा वाला देखेंगे, जो बड़ा वाला रहेगा उसमें एक वृद्धि कर देंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देंगे। बहुत ही आसान ये है, ठीक है। चलिए इसी बेस पर मैं अगला एग्जांपल ले सकता हूं, यहां 8 नंबर में 95 इंटू 105, ठीक है। ये भी इस रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि देखिए इसका इकाई अंक कितना है 5 है और दोनों का अंतर जो है वो 10 है, तो ये भी इकाई अंक को फॉलो कर, ये भी इस रूल को फॉलो करेगा। तो इसके लिए हम क्या बताए हैं कि इकाई अंक में 5 5 के बदले आपको क्या लिखना है 75 लिखना है, ठीक है। इन दोनों में बड़ा देखना है, तो इन दोनों में बड़ा 9 और 10 में बड़ा 10 है, 10 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में 9 से गुणा कर दीजिएगा तो 11 9 99 हो जाएगा, मीन्स 99 75 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर हम चाहेंगे तो एक और एग्जांपल इस पर मैं आपको बता सकता हूं कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये जो रूल है वह 100 के नीचे ही लागू होगा, नहीं, ये 100 के ऊपर भी जाएगा, जो कि एग्जांपल यहां मैं दिया हूं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 125 गुणा 135, इस पर भी ये लागू होगा। देख लीजिए इकाई अंक इसका 5 5 का है, इकाई अंक 5 5, तो 5 5 के बदले हम 75 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। और 12 और 13 में कौन बड़ा है, 12 13 में 13 बड़ा है, तो 13 में एक ऐड करेंगे, मीन्स एक ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 12 मल्टीप्लाई करिएगा तो 168 आएगा, 168 आंसर, ठीक है। तो इस रूल पर यानी यूनिट डिजिट 5 एंड डिफरेंट 10 रूल पर ये तमाम एग्जांपल मैं दिया हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए गुणा अर्थात मल्टीप्लिकेशन में मैं यहां पर एक पहला रूल बता दिया हूं आपको, ठीक है। इसमें दूसरा रूल हम लोग सीख लेते हैं। दूसरा रूल क्या है, यानी रूल 2। दूसरा रूल है यहां
मल्टीप्लाई बाई 5, 25, 125 एंड 625। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5, 25, 125 एंड 625। ठीक है, आज के बाद आपको कभी भी अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, ये तो बहुत इजी है क्योंकि 5 का टेबल आपको आता है। 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए तो ये भी इजी है क्योंकि 25 का टेबल आपको आता है। ठीक है, लेकिन 125 एंड 625 आ जाए तो ऐसी स्थिति में इसको कैसे हम आसानी से बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल आपको यही बताता है, यानी मल्टीप्लाई बाई 5, 25, 125, 5 एंड 625। तो ये रूल क्या बताता है आपको, तो देखिए कैसे इसमें, देखिए आज के बाद कभी भी इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको आप समझ लीजिए पहले, इसके बाद हम लोग इस पर एग्जांपल लेकर के समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें 5 है तो 5 के पावर 1 कर लीजिए, तो 5 के पावर 1 बराबर 5 होगा। ठीक है, 5 तो 5 हो गया ये। फिर देखिए इसमें 25 है तो 25 को पावर के फॉर्म में 5 के पावर 2 लिख सकते हैं हम। 125 है तो 125 को पावर के फॉर्म में 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। 625 है तो 5 के पावर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही आप आगे भी जा सकते हैं, है कि नहीं, 5 के पावर 5, 5 के पावर 6, उस पर भी आप जा सकते हैं, है कि नहीं, यानी इसको आगे भी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए यहां पर 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, ये जो ऊपर मैं लिखा हूं इसी का ये दूसरा रूप है। एक आदमी का कोई ग्रुप होता है ना, तो इसी का ये दूसरा रूप है। ठीक है, अब 5 के पावर 1 को आप क्या लिखेंगे, 5 के पावर 1 है यहां, तो इसका आप इसको इजी करने के लिए, इसको आसान करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां इसका रिलेशन 2 से बनाएंगे। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जीरो के उत्पत्ति क्या होता है, 5, जीरो की उत्पत्ति जो होता है 5 और 2 के गुणा से आता है, या जीरो खुद अपना जीरो आ सकता है। तो यहां देखिए, तो 5 का संबंध 2 से हम यहां बनाएंगे, 5 का रिलेशन 2 से बनाएंगे तो ये सब मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो 5 के पावर यहां 1 है तो यहां 2 के पावर 1 लिखेंगे, 5 के पावर 1 है तो 2 के पावर 1 लिखेंगे, यहां 5 के पावर 2 है तो 2 के पावर यहां 2 लिखेंगे, यहां 5 के पावर 3 है तो 2 के पावर यहां 3 लिखेंगे, यहां 5 के पावर 4 है तो 2 के पावर यहां 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है भाई, तो 5 के पावर 1 माने 5 और 2 के पावर 1 माने 2, तो 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10। अब यहाँ 5 के पावर 2 माने 25 और 2 दूनी के 4, 25 चौक के 100, यहाँ पर 100 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 5 के पावर 3 माने 125, यहाँ 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 125 में 8 से गुणा करिएगा तो आपको 1000 की प्राप्ति होगा। ठीक है, इसी तर्ज पर यहाँ 5 के पावर 4 माने 625 और 625 में 2 के पावर 4 माने 16 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ 10,000 की प्राप्ति होगी। कितना की प्राप्ति हो गई, 10,000 की। ठीक है, अब देखिए ना यहाँ इसका क्या यूज है, यूटिलाइजेशन इसका क्या है इसमें। ठीक है, इसमें क्या यूटिलाइजेशन है इसको देखिए मैं बताता हूं। एग्जाम्पल इस पर आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं अभी, पहला ये वाला 5 वाला। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि कोई भी आप एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 1, 5, 3 लेते हैं, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से। ठीक है, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करना है तो इट इज वेरी इजी कि आप इसमें 5 को आपको टेबल याद है, तो 5 का टेबल याद है तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन मैं यहाँ टेबल पर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ 5 के पावर यहाँ 153 गुणे 5 है, तो इसको आप क्या करेंगे, इस पर एगो जीरो बढ़ा देंगे। इसमें कौगो जीरो है, 5 का संबंध 2 से है ना, 5 का संबंध किससे है, 5 के पावर 1 का संबंध 2 के पावर 1 से है। तो 5 के पावर 1 और 2 के पावर 1 का जब हम रिलेशन बनाए तो 10 आया, और 10 में कौगो जीरो है, एगो जीरो। तो जो संख्या दिया रहेगा उसमें आप क्या करेंगे, एगो जीरो बढ़ा लेंगे, यानी कि यहां पर एगो जीरो बढ़ाएंगे तो 153 एगो जीरो बढ़ाना है आपको, तो यहां पर एगो जीरो बढ़ा दीजिए। और जिस संख्या से इसमें मल्टीप्लाई किए हैं आप, उसी से आपको अब यहां पर क्या कर देना है, भाग दे देना है।
उसी से आपको क्या कर देना है, भाग देना है। ठीक है, तो भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये देखिए, तो इसको अगर भाग दीजिएगा तो 7 दूनी का 14, 1 हो गया 13 हो गया, 6 दूनी का 12, 1 हो गया 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 765। आप बेसिक भी देख लीजिए इसका 765 आ रहा है कि नहीं। देखिए पचती आई 15 के 5 हासिल 1, आप 50 25 आ 1 26 के 6 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 2 7। देखिए मैच कर गया, यानी कि आप चाहें तो 5 का टेबल भी इसको पढ़ करके आप इतना लाएंगे, आप चाहें तो इस ऐसे भी आप इतना ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो इस पर दूसरा भी एग्जांपल मैं आपको बताने के लिए 5 के पावर 2, 5 के पावर 1 तो मैं बता दिया, अब 5 के पावर 2 पर मैं चलता हूं, मींस 5 के पावर 2 एज द सेंस ऑफ 25 पर। ठीक है, 5 से मैं बता दिया, अब 25 पर चलता हूं। तो 25 में अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो कितना ले सकता हूं, 32 48 ले सकता हूं मैं। ठीक है, यानी कि 32 एंड 41 मैं ले सकता हूं। ठीक है, यानी ये मैं एग्जांपल लिया हूं। इसमें अगर मान लीजिए हमको 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 25 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको अगर 25 का टेबल याद हो तो आसानी से आप 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां टेबल नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर नहीं याद हो तो कैसे इसको इजी वे में आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देख लीजिए कैसे कर देंगे आप। 25 का संबंध 5 के पावर 2 से है और 5 के पावर 2 का संबंध 2 के पावर 2 से है, और 2 के पावर 2 जब इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 100 आया है। मीन्स इसमें कितना जीरो बढ़ा देना है आपको, तो 2 गो जीरो बढ़ा दीजिए इसमें, 3 2 4 1, इस पर 2 गो जीरो बढ़ाइए, क्योंकि 5 के पावर 2 का संबंध 2 के पावर 2 से मैं रिलेशन बनाया हूं, तो यहां 2 गो जीरो बढ़ा दीजिए। और जैसे ही 2 गो जीरो बढ़ाए, अब यहां जिससे मल्टीप्लाई किए हैं जीरो लाने के लिए उससे भाग दीजिए, तो 2 के पावर 2 माने 4, तो इसमें कितना से भाग दे दीजिए, 4 से। आसानी से आपका देख लीजिएगा आंसर आएगा। देखिए 4 से 4 8 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, और एक हो गया ना, एक आया ऊपर से, नहीं जाएगा जीरो, नहीं जाएगा जीरो, 10 हो गया, 4 दूनी का 8 हो गया, 2 हो गया, 4 5 20। फाइनली आपका आंसर आ गया, यानी 3241 मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे आप तो 81025 आएगा। एक बार चेक इट, इसको चेक कर लीजिए आप, चेक करिए। 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 चौके के 100 आ 2 102 के 2 हासिल 10, 25 दूनी 50 आ 10 60 के जीरो हासिल 6, 25 तिहाई 75 आ 6 75 6 81। इज इट क्लियर? चलिए अब देखिए तीसरा एग्जांपल इस पर मैं ले सकता हूं, इसी बेस पर, इसी रूल पर तीसरा एग्जांपल मींस मल्टीप्लाई बाई 25 पर, 125 पर। तो इसमें मैं लिख सकता हूं 52 13 एग्जाम्पल में। अब इसमें कोई भी संख्या ले सकते हैं, 52 13 एग्जाम्पल में यहां मैं ले लिया, इसमें मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए आपको 125 में। तो अब यहां पर तो भाई टेबल आपको 125 का नहीं आता है ना, लेकिन फिर भी आप बहुत ही आसानी से इसको इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख लीजिए यहां पर 125 का संबंध 5 के पावर 3 से है, और 5 के पावर 3 में मैं 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई किया हूं तो 1000 आया है, 1000 आया है। तो 1000 में कौ जीरो, 3 गो, मींस फाइनली इसको क्या लिखेंगे 5213, इस पर 3 गो जीरो बैठा है, और जैसे ही 3 जीरो बैठा है तो इसका संबंध 2 के पावर 8, 3 जीरो आने का क्या कारण है, यहाँ 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 में मतलब 8, इसमें 8 से भाग दे दीजिए। अब आपको 8 का टेबल आता है, भाग दीजिए इसमें 8 से भाग दीजिएगा तो 8 छक 48 होगा, बच जाएगा आपका 4, 41 हो गया, 8 5 40, 1 बच गया 13 हो गया, 8 एकम 8 8 5 13 50 हो गया, 50 हो गया, 8 छक 48, 8 छक 48, यहां बच गया 2 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 4 हो गया 40, 8 5 40। दैट मीन्स आंसर फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट इस पर चौथा एग्जांपल मैं ले सकता हूं, लास्ट है ये, नेक्स्ट चौथा एग्जांपल मैं ले सकता हूं इस पर, कितना 2316 मल्टीप्लाई बाई 625। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको क्या बताया गया है कि अब 625 का संबंध अगर हम पावर के रूप में देखें तो 5 के पावर 4 से है, तो 5 के पावर 4 में 2 के पावर 4 किए हैं आप, तो इस पर 4 जीरो आया है। मींस जितना में मल्टीप्लाई करना है आपको, यानी
यानी यहां पर आप लिख सकते हैं 2316 में आप इस पर कौगो जीरो बैठा दीजिए, इस पर बैठा सकते हैं 4 जीरो, तो 4 जीरो बैठाए और 4 जीरो तो ये अपने मन से बैठाए हैं ना, तो ये 4 जीरो आने का कारण क्या है, 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 से यहां पर क्या कर दीजिए भाग, तो 2 के पावर 4 है तो सेंस ऑफ 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, तो 16 से भाग दे दीजिए आप, कितना आ जाएगा ये देखिए 16 से दीजिएगा तो 16 एकम 16 यहां पर बच गया आपका, 16 से भाग दे दिए तो 7 बच गया, 71 हो गया, 71 16 के 64 तो 64 बच गया, 16 के 64 तो अब हो गया आपका इधर 64 6 एक 7 7 हो गया 76 हो गया, 16 चौके 64 फिर से 16 चौके 64 तो 64 हो गया तो 12 बच गया 120 हो गया, 16 छक्का 96 16 साते बोलो तरह से 112 बच गया आपका 8 80 हो गया, 16 5 80 और 2 जीरो, दैट मीन्स आंसर फॉर यू। ठीक है, यानी देखिए कितना इजी वे में मैं इसको रिप्रेजेंट किया, देखिए यहां पर 5 25 125 और 625 का रिलेशन जो है, आप अगर इसको जान गए तो आप आसानी से 5 के पावर कितना भी संख्या से मल्टीप्लाई करना रहेगा किसी संख्या में, तो आसानी से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, है कि नहीं। तो आप इसको आप ध्यान रखिएगा कि 5 के पावर 1 का समान 2 के पावर 1 से करके और 1 जीरो ला देंगे, 5 के पावर 2 का समान 2 के पावर 2 से करके 2 जीरो ला देंगे, 5 के पावर 3 का समान 2 के पावर 3 करके 3 जीरो ला देंगे, 5 के पावर 4 का संबंध 5 के पावर 4 का समान 2 के पावर 4 से करके 4 जीरो ला देंगे, और उतना जीरो बढ़ा करके जिस संख्या में मल्टीप्लाई करना है और जो जीरो लाने का कारण है उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है।